हिंदुस्तान का पहला खुद मुख्तार मुसलमान बादशाह सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक सन 1150 हमजा में तुर्किस्तान तुर्की फिर तर्किया के गरीब घर में पैदा होने वाले कुतुब के घराने का एक गुलामों पर मुश्तमिल ऐबक नामी कबीले से था। दूर जहालत था, अभी लड़कपन ही था। वालिदैन ने अपने से जुदा करके निशापुर में लगने वाली गुलामों की मंडी में बोली लगाकर उसे बेच डाला। उसे आगे फखरालदीन अबद अजीज कोफी, काजी, ताजिर और अबू हनीफा की औलाद में से एक ने खरीद लिया। घर पहुंचकर काजी ने बच्चे से उसका नाम पूछा। कमसिन गुलाम ने नाम बताने से इनकार कर दिया। अगर नाम बता दिया तो ये मेरे नाम की तौहीन होगी। अब आपका गुलाम हूँ, जिस नाम से पुकारेंगे वही मेरा नाम होगा। काजी को बच्चे से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। हैरत हुई और इसका जवाब अच्छा लगा कि अभी बच्चा है, गुलाम है, इज्जत नफ्स का कितना एहसास रखता है। रहमदल काजी ने मशक्कत लेने की बजाय इसकी अच्छी तरबियत, तालीम और परवरिश करने का फैसला किया और छोटे गुलाम पर खास तवज्जो दी। कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू से ही बहादुर था, जनगजुआना मशागिल खेलने से शौक रखता। बहुत कम अरसे में तालीम के साथ साथ घुड़सवारी, तलवार, नेजाबाजी और तीरंदाजी में महारत हासिल कर ली। काजी कुतुबुद्दीन ऐबक की सलाहियतें देखकर हैरान रह जाता। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी, गजनी का शहंशाह, एक रोज शाही घुड़दौरों का मुकाबला देख रहा था। काजी कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर सुल्तान के पास पहुंच गया। सरकार, सारी सल्तनत में इस गुलाम का घुड़सवारी में कोई मुकाबिल ना सानी मिलेगा। सुल्तान खूबसूरत, सेहतमंद, सानुला पुरकशिश रंगत वाले नौजवान गुलाम को देखकर मुस्कुराया। जंगली घोड़ा वशी तस्वुर किया जाता ये, जिसे तरबियत देना मुश्किल तरीन काम ये। कुतुबुद्दीन ऐबक से पूछा, घोड़े को कितना तेज दौड़ा सकते हो? कुतुबुद्दीन ऐबक ने निहायत अदब के साथ जवाब दिया, हुजूर, घोड़े को तेज दौड़ाने में कोई महारत नहीं, असल महारत उसे अपना ताबे बनाना है। सुल्तान ने सताइशगी से गुलाम को देखा। एक बेहतरीन घोड़े की लगाम गुलाम के हाथ में थमा दी। वो उछलकर घोड़े की पीठ पर बैठ गया, कुछ दूर दौड़ा कर वापस ले आया। इंतहाई अनोखी बात यह हुई कि घोड़ा वापसी पर अपने सूमों के जिन निशानात पर चलकर गया था, इन्हें कदमों वापस लाया। ये सब देखने वालों के लिए निहायत नाकाबिल यकीन था। इससे पहले ऐसी महारत कभी किसी में देखी गई थी। सुल्तान गुलाम की महारत से निहायत मुतासिर हुआ। जो जानवर को अपना ताबे व मुती बना सकता है, उसके लिए इंसानों को फरमानबरदार बनाना मुश्किल नहीं होगा। सुल्तान ने उसी वक्त गुलाम को मुंह बोले दाम देकर मुसाइब खास में शामिल कर लिया। एक रोज सुल्तान दरबार में बैठा खुश होकर गुलामों को तहाइफ तकसीम कर रहा था। गुलाम खास ने वो तमाम ज़ईफ गुलामों में बांट दिए। सुल्तान ये देखकर उसे मजीद पसंद करते आला तरीन ओहदे, अमीर खोर पर तरक्की दे दी। फिर शाही अस्तबल का सरबराह मुकर्रर कर दिया, जहां सैकड़ों मालबरदार और जंगी तरबियत याफ्ता घोड़ों को हमा वक्त सल्तनत की हिफाजत करने की तरबियत दी जाती थी। गुलाम ने रफ्ता रफ्ता कुदरत की अता करदा सलाहियतों का सिक्का सुल्तान पर बिठाकर इसका मजीद करब हासिल कर लिया। 1192 हमजा को सुल्तान मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर फतह किया। 42 साला गुलाम को पहले यहाँ का गवर्नर और फिर शाही अफवाज का सिपा सालार मुकर्रर कर दिया। अगले साल नौजवान गुलाम सिपा सालार ने सुल्तान के हुक्म पर पड़ोसी दुश्मन कनूज पर चढ़ाई कर दी। पहले से बढ़कर सिपागिरी का भरपूर मुजाहिरा किया। सुल्तान ने गुलाम को अपना फर्जंद बनाकर फरमान फर्जंदी के इख्तियारात दे दिए और 2 में से एक नायाब तरीन कीमती सफ़ेद हाथी उसे इनाम में दिया। ये वो दौर था जब इस्लाम अपने उरूज पर और सारा यूरोप जाहिलियत के अंधेरों में डूबा पड़ा था। इस्लामी तारीख का एक बहादुर गुलाम सिपा सालार कुतुबुद्दीन ऐबक फिर वो अजीम हुक्मरान बना जिसने दिल्ली फतह करके यहाँ सबसे पहली इस्लामी मुमलिकत की बुनियाद रखी। यहाँ से गुलाम कुतुबुद्दीन का सितारा चमकता रहा। इसकी अफवाज गुजरात, राजपूताना, गंगा जमुना, दोआबा, बहार और बंगाल में इस्लाम का सब्ज परचम लहराती दाखिल हो गईं। 15 मार्च 1206 को सुल्तान मोहम्मद गौरी को जेहलम के करीब गुखड़ों कबीले के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। गुलाम पास नहीं था, ये मारा गया।
23 जून 1206 को लाहौर में ऐबक की तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की जिंदगी का सारा जमाना फुतूहात में गुजरा, कभी शिकस्त नहीं खाई। तख्त पर बैठकर सबसे पहले अजीम तरीन सल्तनत पर तवज्जो दी। बेशतर वक्त नौज़ाइदा इस्लामी सल्तनत का अमन व अमान कायम रखने में गुजरा। आलिमों का कत्लदान फयाजी और दाद व दरवेशी से तारीख में लीक बख्श के नाम से मशहूर हुआ। 1 नवंबर 1219 लाहौर में चौगान को लोग खेलते घोड़े से गिरकर राहमुल कदम हुआ। अनारकली बाजार लाहौर के एक कोचे ऐबक अब ऐबक रोड में दफना दिया गया।